हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इन चैनल। बाबू, आज मैं आपको बड़ा ही सरल और आसान ढंग से और बेसिक के आधार पर कंजंक्शन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कंजंक्शन का प्रयोग ग्रामर में क्यों किया जाता है और इसका महत्व क्या है और कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तमाम पहलुओं पर हम एक एक करके के विचार करेंगे। बाबू, कंजंक्शन का मतलब होता है संचय बोधक अव्यय। संचय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शन का परिभाषा होता है कि कंजंक्शन वह शब्द है जो किसी शब्दों या शब्द समूहों या उपवाच्यों या शब्दांशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं? ये कंजंक्शन। बाबू, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरा होता है बाबू सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन का प्रयोग सेंटेंस में सिर्फ जोड़ने का काम किया जाता है। यानी एक सेंटेंस को, एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ने का सिर्फ काम क्या करता है कि कंजंक्शन। समझ लिए? और इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करता, अन्य कोई कार्य नहीं, हस्तक्षेप सेंटेंस के अंतर्गत नहीं करता है। ये नोट कर लीजिए। और ये कंजंक्शन के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं उसके बारे में जाने सब पता। बाबू, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत एंड माने और आते हैं, बट लेकिन या परंतु आते हैं, और या ऑल्सो भी, एक तथापि, स्टिल को भी, एज वेल एज अलावा या अतिरिक्त, समझे? अदरवाइज अनाथा या वरना, समझे? नाइदर दस और या तो, समझिए? नाइदर दस नोर ना तो, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल दस भी नहीं बल्कि दस भी, बहुत दोनों, और तुम और कुछ हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। अब आइए हिंदी सेंटेंस के आधार पर जरा समझ लीजिए। उससे क्या होगा? हिंदी सेंटेंस मैंने इसलिए डाला बाबू कि ताकि आपको समझ में विशेष रूप से आ जाए, खास करके बिहार के विद्यार्थियों के लिए और जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी उनके लिए एक समस्या होती है। इस समस्या को मुझे मतलब कि में भेजा गया था कि सर मतलब बताइए, मतलब कि आप अंग्रेजी में लिखते हैं सो कम समझते हैं, उसको हिंदी में जाकर लिखिए तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा, इसलिए मैंने इस कदम उठाया। इसके लिए बाबू समाचार कॉमन किया था इसलिए। अब देखिए, राम और श्याम, सॉरी, राम और सीता इस काम को कर सकते हैं। राम और सीता इस काम को कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर राम और सीता, और क्या है जी? और क्या है? कंजंक्शन। राम और श्याम को जोड़ने का काम इस सेंटेंस में और कर रहा है। देख रहे हो ना? ये भी राम भी
नाउन है और सीता भी नाउन है। इस नाउन को जोड़ने का काम कंजंक्शन का काम कर रहा है। कोऑर्डिनेट के वर्ड जो है और यानी एंड कर रहे हैं ना, और इसके सिवा और कोई अन्य कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जोड़ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, समझे। एडजेक्टिव और एडवर्ब कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, लेकिन उनका कुछ और विशेष प्रभाव होता है सेंटेंस पर, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव और सेंटेंस पर नहीं होता है, सिर्फ या जोड़ने के काम करते हैं कंजंक्शन। समझ गए ना। अब राम एंड सीता कैन डू दिस वर्क। राम और सीता इस काम को कर सकते हैं। तो राम नाउन है ना, और सीता भी नाउन पे एंड क्या है जी, जोड़ने का काम कर रहा है। पास का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। और ये जो एंड है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, समझ गए। तो राम एंड सीता कैन डू दिस वर्क। राम और सीता इस काम को कर सकते हैं, समझ गए। अब है दूसरा है राम गरीब है। अब देखिए राम गरीब है लेकिन ईमानदार। इसमें दो क्लाउज है, तो दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, काम कर रहा है जी, समझ गए। राम गरीब है लेकिन ईमानदार। तो दो सेंटेंस में राम गरीब है परंतु या लेकिन वह ईमानदार है ना। तो जैसे राम इज और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। राम गरीब है लेकिन क्या है जी, ईमानदार है। दो क्लाउज का जोड़ने का काम कर दिया जी। समझ रहे हैं बात। अब आइए या अब इसमें दो थिंग, दो वस्तु को जोड़ने का काम कर रहा है या, है ना। मुझे कलम या पेंसिल दीजिए, मुझे कलम या पेंसिल दीजिए। करते हैं ना प्रश्न, यानी किसी चीज़ को किसी दुकान, बच्चा किसी दुकान पर जाता है तो बोलता है कि हम ना घर में बोलता है कुछ ना, हमको कल फुलपंड दीजिए, या तो मतलब कि जैकेट दीजिए, बोलते हैं बच्चे। अब मुझे कलम या पेंसिल दीजिए, तो होगा इसमें गिव मी a pen or a pencil। अब देखिए ये या, मुझे कलम या पेंसिल दीजिए, मी ए पेन, यहाँ पर या एक टीम को दूसरे टीम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है जी, और ओ है ना। और यू गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, है ना। और आल्सो में लगता है भी, सीता भी सुंदर लड़की है। देखिए भी काम जोड़ने का काम कर रहा है।
सीता भी सुंदर लड़की है। हाँ, सीता is also beautiful। सीता भी सुंदर लड़की है। समझ में देख रहे हैं ना। दूसरा सेंटेंस में रमेश भी होशियार लड़का है। या दूसरे सेंटेंस में कहते हैं रमेश भी होशियार, तो रमेश इज आल्सो क्लेवर। रमेश भी होशियार लड़का है। समझ लिया। रमेश इज आल्सो क्लेवर। रमेश भी होशियार लड़का है। जोड़ने का काम करा है ना। तथापि उसने कठिन परिश्रम की, तथापि वह घायल हो गया। तथापि वह यानी उसने कठिन परिश्रम की, जैसे दो है ना। और तथापि जो है दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। उसने कठिन परिश्रम की, तथापि वह घायल हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, दो क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तथापि। देखिए कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो वर्ड होते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को, एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से, एक नाउन को एक दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करते हैं। क्या उसमें ये वर्क हार्ड, you work hard, it he उसने कठिन परिश्रम की, तथापि वह घायल हो गया। दो क्लाउज का जोड़ने से वर्क हार्ड, तो भी उसने उसे पीटा गया तो भी वह चुप रहा। उसे पीटा गया तो भी क्या हुआ जी? क्या चुप? उसे पीटा गया है ना, तो भी क्या हुआ? वो चुप, वो कौन है ना, तो भी वह चुप रहा। ये तो भी वह चुप रहा है ना, तो भी अस्थिर began, kita lagi began asking Mom. He began asking. He Mom.
उसे पीटा गया तो भी वह चुप रहा, तो भी जो है दो क्रॉस का काम कर रहा है ना, उसी को लेकिन देखिए ट्रांसलेशन करता है he began he began asking his mom as well as अलावे, राम के अलावे कोई लड़का अच्छा नहीं है। No other voice as well as no other voice as well as Ram. No other voice. No other voice as well as अब देखिए राम के अलावे कोई लड़का अच्छा नहीं है, तो नो अदर बॉयज, अन्य कोई लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना राम। एस ढूंढने का काम कर रहा हूँ राम के अलावा, समझ गए। अदरवाइज आना था, अदरवाइज निश्चिता आना था, समझे। neither or sorry, either or does this or either या तो तुमने इस काम को किया या बीता, समझे। अब इसको दूसरे ढंग से कर सकते हैं, या तुम इस काम को कर सकते हो या तुम इस काम को कर सकते हो या गीता, है ना। आइदर यू, है ना, आइदर आइदर यू, आइदर यू either you can either you can do this work either you can do this work, yeah. अब देखिए either you can do this work या भीता, तो है ना, ये दिया या तो, है ना, या तो भीता, है ना, या तुम इस काम को कर सकते हो, तो या तो गीता, है ना। either you can do this work or gita, neither you
neither you nor neither you nor neither you nor he. ना तो तुम ना वह, neither you nor he can do this alone. अब देखते हैं, neither you nor he, neither you nor he can do this work. ना तो तुम इस काम को कर सकते हो ना तुम, समझ गए ना। Not only, अब देखिए, not only but also, not only, ना केवल, not only can do this work, not only can, not only you can do this work, but Ramesh also do this work. But Ramesh also do this work. Objection. Not only you can do this work. Not only केवल तुम ही नहीं बल्कि रमेश भी इस काम को कर सकता है। Not only you can do this work, but Ramesh also do this work. रमेश भी इस काम को कर सकता है। समझ गए मेरी बात को? ये जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जो प्रयोग होते हैं सेंटेंस के अंतर्गत, इसके बारे में बता दिया। अब आइए सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में जाने, इसका प्रयोग कैसे होता है और किस साथ होता है। बाबू, सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग आपसे रिपीट करें, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग विशेष रूप से प्रिंसिपल क्लॉज के बताने के लिए किया जाता है। समझिए, उसके साथ इसका तालमेल है, समय अटैच। समझ गए?
अब जैसे इसका कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं जी, दैट, when, after, before, without, unless, until, so, since, then, this, इत्यादि। अब देखिए दैट, हम लोग खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकें। हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकें, रह सकते हैं, रह सकते, हम लोग खाते हैं जिससे हम लोग जीवित रह सकते हैं, है ना। बी, अब देखिए बी डाइट, जिससे कि हम डाइट बी कैन, ओके ना। बी ईट, अब दो क्लॉज को जोड़ने काम कर रहा है, बी ईट दैट बी कैन लिव, हम लोग खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकते हैं, हम लोग खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकते हैं, है ना। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे। If you work hard, you अब देखिए, अगर तुम कठिन करोगे तो पास होगे, तो या तुम पास होगे, या तो पास हो गई, या तुम पास हो, तो पास हो गए। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो कहते हैं अगर क्या हो सकता है, इसका हम संतुष्ट हैं। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तो पास होगे, है ना, तो पास होगे। अगर एक सेंटेंस में जोड़ने का काम कर रहा है, हम जो इसको प्रधान क्लास के साथ इसका प्रयोग होता है, प्रधान क्लास के साथ इसका प्रयोग हो रहा है ना। If you work hard, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो होगा जी, you will पास करोगे, समझ गए। When do you कहाँ रखते हैं, मैं क्लास के साथ ना रहेंगे, ऐसा क्लास के साथ ध्यान देंगे। अब देखिए है आफ्टर, मन बाद, रोगी मरने के बाद डॉक्टर आए, रोगी को मरने के बाद
रोगी रोगी म- रोगी मरने के बाद डॉक्टर आया। अब देखिए, रोगी मरने के बाद डॉक्टर, तो पहले कौन क्रिया हो रहा है? रोगी के मरने के बाद। तो पहले क्या होगा? द पेशेंट had the patient had died. The patient had died after रोगी मरने के बाद डॉक्टर है। The patient had died के बाद। After the patient had died after रोगी मरने के बाद डॉक्टर आया। Doctor came after the patient had died। अब देखिए, रोगी मरने के बाद रोगी मरने के बाद डॉक्टर आया। तो यहाँ पर भी आफ्टर द काम कर रहा है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। समझ लेना। बिफोर, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी पहुँची थी। द ट्रेन had started before I came to the station। मेरे मेरे स्टेशन आने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, या इसको आने से भी काम कर सकते हैं, या I reached the station before the train had started। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले I that train had started before I reached the
स्टेशन पहुँचने से पहले ध्यान रख सके। तो यहाँ पर देखिए पहले का काम क्या कौन कर रहा है कि सबनेट का उसके अंदर सबनेट कोऑर्डिनेशन सबनेट और नेटिंग्स कंजर्वेशन का काम कौन कर रहा है पहले समझ मेरी बात। इसी तरह से कंजर्वेशन का प्रयोग सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है जल्दी